आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। धौलपुर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते आज जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसपी केसर सिंह शेखावत के संयुक्त निर्देशन में बाड़ी एवं बसेड़ी में अनुशासन सप्ताह के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया गया। जिले में कोरोना के मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज भी जिले में 418 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 199 मरीज बाड़ी कस्बे में मिले हैं, जो चिंताजनक हैं। बाड़ी कस्बे में सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। ग्राहकों की भीड़ नजर आई तो सरकार की गाइडलाइन की पालना कराने के लिए एसपी और कलेक्टर को बाड़ी कस्बे का दौरा करना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर में लोग अभी भी बीमारी को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं, जिनके खिलाफ प्रशासन और कार्रवाई की जा रही है। बाड़ी कस्बे का जिला कलेक्टर और एसपी ने पैदल भ्रमण किया तो उन्होंने लोगों और दुकानदारों से समझाइश कर उन्हें घर भेजा, लेकिन बाड़ी कस्बे के पप्पू की सोना गारमेंट की दुकान पर जिला कलेक्टर और पप्पू की घरवाली व उसकी लड़की से दुकान का ताला खुलवाने को लेकर नोकझोंक हो गई और जिला कलेक्टर ने पुलिस बल के सहयोग से दुकान का ताला खुलवाया तो दुकान के अंदर करीब 90 ग्राहक बैठे मिले। वहीं देवेंद्र गारमेंट की दुकान पर करीब 80 ग्राहक बैठे मिले और संदीप बंसल की सोना ज्वेलर्स दुकान पर भी करीब 50 ग्राहक दुकान बंद कर दुकानदारी करते पाए गए। ग्राहकी की भीड़ को देख जिला कलेक्टर बहुत चक्के रह गए और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। दुकानों को सीज कर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही पवन होलसेल विक्रेता पर 1100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बाड़ी कस्बे का भ्रमण कर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने जगनेर बसेड़ी बॉर्डर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर RT-PCR जांच सहित अन्य निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि केसेज में निरंतर वृद्धि हो रही है और करीब 200 के केसेज आज बाड़ी में आए हैं। धौलपुर में करीब 400 केसेज आ चुके हैं। आज हमारी जॉइंट विजिट में हमने पाया है कि कुछ कपड़े की दुकानें जो कि ताला लगा हुआ था एक दुकान पे, उसमें 100-125 आदमी पाए गए। दूसरी दुकान में भी इसी प्रकार से ताला बाहर से लगाने का प्रयास हो रहा था तो उसमें भी करीब 150 पाए गए। 2 दुकानों को हमने सील किया है, 20-20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है और आईपीसी में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। स्थिति काफी खराब है और उसको देखते हुए लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि संयम बरतेंगे। इसके अलावा किरी और घूंघटू मोहल्लों में भी हमने पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जिसको जीरो मोबिलिटी घोषित किया जाएगा। इसके अलावा ये भी महसूस किया गया है कि सड़कें बहुत छोटी हैं और दोनों तरफ जो दुकानें अनुमत की गई हैं उसमें भी भीड़ हो रही है। उसको देखते हुए हमने ठेला और मोटरसाइकिल दोनों पर प्रतिबंध लगाया। उसमें किसी प्रकार का ठेला और मोटरसाइकिल का नहीं होगा। सब्जी मंडी को हम पूर्व की भांति इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं मंडी समिति में। सब्जी, फल और जूस और सारी दुकानें वितरण की जाएंगी। इसी प्रकार खानपुर में भी कंटेनमेंट घोषित किया गया और एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जितनी भी गैर अनुमत दुकानें हैं उनको सील किया जाएगा। देशी शराब की 10 पेटी के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। पाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देशी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 10 पेटी देशी शराब भी बरामद की है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित, सीएम गहलोत ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। संक्रमित होने की खबर मिलने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कोरोना टीके पर बड़ा फैसला। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। फोन टैपिंग प्रकरण में एसीबी ने जोधपुर कलेक्टर को लिखा पत्र, गजेंद्र सिंह शेखावत का मांगा वॉइस सैंपल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह फोन टेप प्रकरण में नया अपडेट सामने आया है। कुछ महीने पहले एसओजी ने यह मामला एसीबी को ट्रांसफर कर दिया था। अब एसीबी की ओर से जोधपुर कलेक्टर को एक पत्र भेजने की भी बात सामने आ रही है। एसीबी ने कलेक्टर से गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज के सैंपल मांगे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि किसी की मृत्यु होने पर मजदूर बुलाकर शव का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर देखने को मिला है। जानकारी में सामने आया कि श्री सांवलिया जी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत मेल नर्सिंग कर्मी जगदीश धाकड़ की बड़ी बहन का निधन हो गया था। वह 4 दिन से चिकित्सालय में भर्ती थी, जिसका किसी को पता भी नहीं चल पाया। इसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। वहीं इसके निधन होने के बाद जगदीश धाकड़ को जानकारी मिली तो वह जिला चिकित्सालय पहुंचा और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। ऐसे में 4 श्रमिक बुलाकर उसका अंतिम संस्कार करवाना पड़ा। मेलनाथ फर्स्ट महिला बाल चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में कार्यरत हूँ। ये मेरी बहन सुशीला धाकड़ है।
मेरे से 4 साल बड़ी है। मैं 54 साल का हूँ, ये 58 साल की। और इसको क्या है कि गिल्लून कपासन के पास सरकारी स्कूल में नौकरी करती थी। ये बीमार हो गई, काटोंदा बोर्ड चौराहे पे इसने मकान बना रखा, वहाँ रहती थी। वहाँ 4-5 दिन से बीमार थी, तो मुझे कोई सूचना नहीं थी इसकी। फिर इसको वहाँ से कोई लेके आया और यहाँ भर्ती कराया सांवरिया हॉस्पिटल में, आइसोलेशन वार्ड में। पर वो जो भर्ती कराया सीरियस देख के फ़ोन स्विच ऑफ करके भाग गया। फिर मेरे पास सूचना आई तो मैं गया तो ये एक्सपायर हो चुकी थी। तो फिर मैंने बोलाराम जी पार्षद है अपने यहाँ, उनके थ्रू मजदूर किराए पे बुलाया और डेड बॉडी को यहाँ शमशान में लाके तो मैंने अकेले ने इसका दाह संस्कार कराया। क्योंकि परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में मैं हूँ, नहीं और भी वैसे एक मेरा बड़ा भाई है। नहीं, ससुराल पक्ष नहीं है इसका। ये गवर्नमेंट सर्वेंट की तो शादी नहीं करी थी, अकेली रहती थी। अच्छा, ये किस कारण हुई थी? ऐसा कोई कारण? बीमार हुई पर कोरोना रिपोर्ट कराई तो पॉजिटिव आई है और इसका एक टीकाकरण भी हो गया है, एक टीका भी लग चुका है। टीका लगने के बाद बुखार आया इसको, बुखार आने के बाद शायद इसकी स्थिति बिगड़ती गई, फिर यहाँ लेके आए, एक्सपायर हो गई। कहाँ पे? गिलुंड उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय की। कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर ताजमहल, आगरा किला सहित देश के सभी स्मारक पर्यटकों के लिए 15 मई तक लॉक कर दिए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस बंदी में स्मारकों के संरक्षण और मरम्मत को लेकर कार्य योजना बनाई है। इस बंदी में एएसआई अब ताजमहल परिसर में स्थित रॉयल गेट के खराव पत्थर बदलेगा। ताजमहल की मीनार के संरक्षण का काम जल्दी से पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही ताजमहल के मुख्य गुंबद को चमकाने के लिए मड पैक ट्रीटमेंट भी करने का काम एएसआई करेगा। गेट का कंजर्वेशन है क्योंकि दर्शकों का मूवमेंट वहीं से होता है रॉयल गेट से, तो वहाँ हमारे कुछ काम हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। कुछ पत्थर बदलना है, कुछ पत्थर जो समय की मार के साथ गल गए हैं, एक तो वो काम है। एक मीनार का काम चल रहा है, साउथ वेस्ट मीनार का हमारा कंजर्वेशन वर्क चल रहा है। उसको हम जल्दी से ख़त्म करेंगे ताकि जो स्कैफोल्डिंग लगी हुई है, जो पाड़ लगी हुई है, उसको हम रिमूव करें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा विजुअल इम्पैक्ट सा लगता है लोगों को देखने में कि एक मीनार जो है उसके स्कैफोल्डिंग से घिरी हुई है। वो काम को हम कंप्लीट करेंगे। मेहमान खाना का फसाड का हमारा काम है, कुछ इनले वर्क का काम है उसके मेन गुंबद के ऊपर का, वो भी हम काम करेंगे ताकि जब दर्शक दोबारा से स्मारक में प्रवेश करें तो उन्हें किसी प्रकार से कोई स्कैफोल्डिंग या वो नज़र ना आए। और एक सबसे महत्वपूर्ण काम है मेन गुंबद का मड पैक ट्रीटमेंट। कोशिश करेंगे कि इस समय हम इस कार्य को संपन्न कर सकें। यदि मड पैक ट्रीटमेंट होता है तो गुंबद जो है वो स्कैफोल्डिंग से घिरा हुआ होगा, तो इस समय यदि ये हो जाता है तो ये एक अच्छा समय हम लोगों के लिए है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। ये तो बहुत स्वागत योग्य बात है कि इस बंदी का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस रूप में उपयोग करे कि वो अपने स्मारकों का संरक्षण इस दृष्टि से कर पाए कि जब उन्हें खोलने का इजाज़त मिले तो वो एक नए स्वरूप में, उजले स्वरूप में, साफ सुंदर संरक्षित स्वरूप में पर्यटकों के सामने आए। ये कार्य पिछले वर्ष लॉकडाउन में रेलवे ने किया था, जब उन्होंने अपने रेलवे लाइनों का सुदृढ़ीकरण किया, जब रेल नहीं चल रही थी, और इसमें रेलवे विभाग की बड़ी प्रशंसा हुई। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस कदम को उठाता है तो ये प्रशंसनीय है। ये हम ये कहेंगे कि वो समय का उपयोग बिना किसी बाधा के कर पाएंगे, क्योंकि पर्यटक वहां पर नहीं होगा और किसी प्रकार की रोकथाम नहीं होगी, और निरंतर अपने काम को गति देकर उचित समय में इस संरक्षण के कार्य को समाप्त कर पाएंगे, जो बहुत स्वागत योग्य है। कोरोना वायरस संक्रमण हवा में तेजी से फैल रहा है और गर्मी के मौसम में लोगों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने सोमवार को ट्विटर पर ये जानकारी दी। वी.के. पॉल ने बताया कि पिछले साल आई लहर में जितने लोग संक्रमित हुए उनमें 30 साल के कम उम्र वाले 31% थे। इस बार की लहर में ये प्रतिशत 32 है। 30 से 45 साल की उम्र वाले 21% हैं। पिछले साल भी संक्रमितों में इनकी तादाद इतनी ही थी। उधर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के डीजी बलराम भार्गव के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल की कोरोना की लहर कम खतरनाक है। ICMR और नीति आयोग ने ये बातें मेडिकल जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट के हवाले से कही। राजस्थान में सोमवार अनुशासन पखवाड़ा की शुरुआत हुई। कोटा में खाने पीने, मेडिकल समेत जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से दूर रखा गया। उसके बावजूद शहर में शराब की दुकानें खुली नजर आई। शराब के शौकीन छिपते छिपाते
पुलिस की नजरों से बचते हुए शराब खरीदने दुकान पर पहुंचे। अशोक गहलोत साहब ने ये दुकानें खोलकर हमारे ऊपर बहुत अच्छा परोपकार किया है, ताकि क्योंकि हम लोग ना काफ़ी परेशान हो रहे थे, ब्लैक से ले रहे थे, इधर उधर जगह जगह शराब बंद हुई और जगह जगह शराब मिल रही थी और छोटे मोटे मतलब कई बार ऊपर पैसा देना पड़ता था। आज 140 रुपये की 135 रुपये की बियर है तो वो कई बार 200 रुपये में बियर खरीदनी पड़ रही थी। हमारा शॉप खुलने से हम बहुत खुश हैं, हमारा रोजगार मिला हमें और दूसरी अशोक गहलोत जी का धन्यवाद कहते हैं हम, इससे हमारा शॉप खुला, हमारा रोजगार मिला। राजस्थान के बांसवाड़ा में ऑक्सीजन की कमी के चलते जीवन संकट में है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज को जाने वाले मरीजों के लिए बुरी खबर है। अब ऐसे मरीजों को जरूरत के समय ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया है। इसके लिए स्थानीय ऑक्सीजन सिलेंडर संचालकों को पाबंद भी किया गया है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।